बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान की फतह का, वाज़े फतह का जश्न मनाया जा रहा है, जश्न जारी है। पूरी दुनिया हमारी अस्करी सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है, लेकिन मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये इबलाग कर रहा हूँ। पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। पूरी कौम का ये मुतालबा है कि जो कुछ हरामखोर हैं और जो नमक हराम है, उनका कला कमा किया जाए, उन पर हाथ डाला जाए। लेकिन बजाय इसके कि उनके ऊपर हाथ डाला जाए, उन्हें मजीद ढील दी जा रही है। भारत क्या कर रहा है और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? भारत का मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है? और ये कहते हैं ना जनाब, ये प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान में, रा की और भारत की। ये वो जो हरामखोर हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नमक हराम है, वो वाकईतन क्या ये इत्तेफाक है या वाकईतन ऐसा कर रहे हैं? अब यही देख लें। अच्छा, एक और खबर है जो आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा। वो खबर ये है कि जनाब, जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और जो भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान कल यानी 18 मई को होना था, राब्ता होना था, वो राब्ता नहीं हुआ। क्या जंग बंदी टूट गई है? आगे क्या हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो मैं बात कर रहा था, ये हरामखोरों की जो बात कर रहा था, ये बिलावल भुट्टो जरदारी को हमने जो सफारती मिशन जो हम भेज रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, एक टीम तश्कील दी गई है। उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और बिलावल भुट्टो जरदारी पर शदीद तनकीद हो रही है भारतीय मीडिया में। उसकी की एक वजूहत है, उसने अमेरिका में खड़े होके, यूएन में खड़े होके ये कहा हुआ है कि जनाब, ये नरेंद्र मोदी के हवाले से कि ये गुजरात का कसाई है, कसाब है। और फिर जब इन्होंने पानी रोकने की बात की थी, सिंध माहदा खत्म करने की, मुअत्तल करने की बात की थी, तो उन्होंने अपने खिताब में ये कहा था, जनाब, या इस दरिया में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इस तरह का सख्त लबो लहजा जब ये वजीर खारजा रहे हैं पीडीएम के दौर में, तो उस वक्त भी इनका लबो लहजा जो था, खास तौर पे कश्मीर के हवाले से और भारत के हवाले से, वो जो हमारा मौकफ है, दरीना मौकफ है, उस हवाले से बड़ा सख्त रहा है। वो अब भारत में तनकीद हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी पे, मीन मेख निकाली जा रही है। और वही काम जो है यहाँ पाकिस्तान में जो पीटीए का मीडिया है वो कर रहा है। वो कह रहे हैं जनाब, देखें, एक तजर्बाकार, उन्होंने जनाब कांग्रेस के जो वजीर खारजा थे उनको टीम में लिया है, और हमारे यहाँ ये हाल है जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी को मिशन का सरबराह बना दिया गया है, जबकि वो क्या नाम है, शाह महमूद कुरैशी जैसा तजर्बाकार शख्स वजीर खारजा जो है इनके पास मौजूद है। और उसी तरह की तनकीद ये पीटीए वाले कर रहे हैं जिस तरह की तनकीद जो है भारत में हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी पर। शाह महमूद कुरैशी ने क्या तीर मारा था जब उन्होंने हैसियत खत्म कर दी थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की? तो उस वक्त इन्होंने क्या तीर मारा था, क्या सफारतकारी की थी? जनाब, आधे घंटे के लिए ये हुकूमत ने फैसला कर लिया, जनाब आधे घंटे के लिए जिम्मेवार दिन जो है वो लोग बाहर निकला करेंगे। अभिनंदन वाले मामले पे क्या किया था इन्होंने? क्या सफारतकारी की थी, क्या तीर मारा था? अब वो कह रहे हैं जनाब इनको भेजा जाए, और वो पीएचसी में पड़े हुए हैं, बीमार हैं जनाब, कहते हैं उनके कोई दिल का मसला हो गया है। और मुझे तो ये लग रहा है जनाब, ये पीटीए वाले जो भी ये कह रहे हैं कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को बनाया जाए, मुझे लग रहा है, एमी मेरा हंच है कि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ही ना कल को ये ट्वीट करने लग जाए। क्योंकि वो जो परवेज अलही साहब जो उनके सदर हैं, काफ़ी अरसा से खामोश थे, वो अचानक इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं। और ये पता नहीं इत्तेफाक है या क्या है, शाह महमूद कुरैशी को तो इन्होंने इग्नोर करके रखा हुआ था, पीटीए वालों ने घास ही नहीं डाल रहे थे। उन्होंने बेचारों ने बयान भी दिया था एक, जब वो पेश हुए अदालत में, तो उन्होंने कहा था जनाब, ये मेरे साथ भी राब्ता कर लें, कोई मुझसे भी मशवरा कर लें, तो मे भी कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जनाब। इन्होंने उनको मशवरे के काबिल नहीं समझा, और वो आगे जाके पता नहीं क्या करते हैं। हो सकता है ये, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कि ये पीटीए वाले जो हैं ये उनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें, उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दें। परवेज इलाही की मुलाकात जो है ये काफ़ी मानी खेद है मेरे ख्याल में। बहरहाल ये, और वहाँ जो मकबूजा कश्मीर की वो बात कर रहे होंगे ना, बात होगी, लेकिन उस कश्मीर की बात होगी जो पाकिस्तान ने जिस पे कब्जा किया हुआ है, वो हमारा है। वहाँ का मैं मीडिया देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था जनाब, हमने ये मकबूजा कश्मीर जो है, ये जो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको मकबूजा कश्मीर वो कह रहे हैं कि जनाब इस पे अपना हक जो जितला रहे हैं, तो कैसे हमने अपना हक ये साबित करना है? अब उसके लिए ये, फिर मैं कहूँगा, ये क्या इत्तेफाक है
क्या हसीन इत्तेफाक है कि वो जैसे पाकिस्तान ने डोजियर नहीं बनाया पहलगाम पे और ये जंग के हवाले से, इसी तरह का डोजियर बना के ना वो टीवी चैनल दिखा रहे हैं और उसमें कह रहे हैं ना पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है। और वो दिखा क्या रहे हैं, ये जो पीटीए वाले नारे लगाते हैं कि जनाब ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, वो कह रहे हैं इनके कौम ये खुद कह रहे हैं कि जनाब ये दहशत गर्द हैं जो पाकिस्तान की फौज है, दहशत गर्दी के पीछे इनका हाथ है, पहलगाम के पीछे भी इनका हाथ था। वो इनके जो जलसे जुलूस से ये नारे जो है ये दिखा रहे हैं। और आज़ाद कश्मीर के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, इन्होंने पिछले दिनों वहां पीटीआई वालों ने एहतजाज नहीं किए थे जब एक मौजूद सा शायर नहीं था फरहाद, पता नहीं क्या नाम है, उसने एक वीलाग कर दिया था कि जनाब पाकिस्तानी फौज ने गोली चला दी कश्मीरियों पे और 7 कश्मीरी पता नहीं कितने कश्मीरी जनाब हलाक हो गए हैं, कत्लेआम हो गया कश्मीरियों का, इस तरह का वीलाग किया था उसने। वो भी खुला फिर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं उसे। अच्छा भारत, ये जो इंडियन मीडिया है ना, अब वो कह रहा था जो वो जो पाकिस्तानी कश्मीर है, वो जो कश्मीरी हैं वो तो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। इन्होंने जो मुजाहरे करवाए थे पीटीए वालों ने, उन्हीं मुजाहरों में से क्लिप काट काट के वो दिखा रहे हैं। खवातीन का एक जनाब जुलूस जा रहे हैं और वो नारे लगा रही है लेके रहेंगे आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। वो कहते हैं किससे आज़ादी मांग रहे हैं, पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। अब भारत वाले पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई तारीफ भी कर दे ना पाकिस्तान की, माजी में भी अगर उसने क्या तारीफ की हुई हो तो उसको उठा लेते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे, भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया पे 2 खबरें चलती रही हैं। पहली हेडलाइन चलती रही है कि जनाब अबू सैफुल्लाह जो है वो कत्ल हो गया है सिंध में। वो क्या है मामला, वो भी आगे जाकर उससे बात करता हूं। हो सकता है उसके पीछे राह का हाथ हो इस कत्ल के पीछे, अगर ये खबर दुरुस्त है। और दूसरी खबर चलती रही है जनाब कि ज्योति मल्होत्रा, उनकी एक ट्रैवलर यूट्यूबर है, उनको उठा लिया गया। अब वो कहती है ना उन्हें चंडीगढ़ से वो गिरफ्तार किया गया है, वहां कोई इलाका है सार, वहां से हिरासत में लिया गया है। वो 2023 में पाकिस्तान आई थी ये लड़की जो है ना, तो यहाँ इन्होंने जनाब अपने ज़ाहिर है वो जैसे व्लॉगर करते हैं, ट्रैवलर जो होते हैं, उन्होंने यहाँ लाहौर में खड़े होके उन्होंने कहा जनाब लाहौर और दिल्ली एक जैसा ही है, ये भी खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है। अच्छा, ना सिर्फ उसको गिरफ्तार किया गया बल्कि उसकी जो टीम के 5 अरकान जिनमें खतून भी है, कंटेंट राइटर जो है, उसको भी उठा लिया गया कि जनाब ये लोग जो है ना, इनको खसूसी प्रोटोकॉल दिया गया पाकिस्तान में। और भाई मेरे, पाकिस्तान में जो भी यूट्यूबर्स या सहाफ़ी पाकिस्तान में आते हैं या सिख यात्री आते हैं भारत से जो आते हैं, उन्हें खसूसी सिक्योरिटी फराहम की जाती है। लेकिन अब इस खातून के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जनाब जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब चैनल है उसका, वहां से क्लिप काट रहे हैं और कह रहे हैं जनाब ये देखें पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, ये देखें जनाब पाकिस्तान को मालूमात फराहम की जा रही है। मालूमात ऐसे फराहम की जाती है। वो जनाब एक सफारतकार है दानिश नाम का, उसने जनाब इसको पहलगाम के वाक़े के बाद जनाब वीज़ा लेके दिया, 24 तारीख को जनाब ये जो है इसको वीज़ा जारी किया गया, पाकिस्तान गई, ये हुआ वो, इस तरह की जो बातें हैं ना, हरकतें वो कर रहे हैं। और दूसरी तरह हमारे क्या हो रहा है, हम तो कह रहे थे ना ये नमक हराम जो है, हरामखोर जो हैं, इनका तिया पांचा किया जाएगा, कानून के मुताबिक इनके ऊपर हाथ डाला जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो कल एक दिन पहले जो बहाल हुआ है पीएसएल हमारा रावलपिंडी स्टेडियम में, वहां आर्मी चीफ भी थे और डीजीएसपी आर्मी थे, तो दरमियान में कौन बैठा हुआ था, जो पीटीआई का कहने तर्जमान चैनल है एआरवाई, उसके मालिक साहब जो हैं वो साथ बैठे हुए थे। और जो भी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, उसमें सबसे आगे जो था ये एआरवाई था। अब पता नहीं कौन सी मोहब्बत है इनकी, पुरानी मोहब्बतें हैं या क्या है क्या नहीं है। और उसको होस्ट कौन कर रहा है, एंकर कौन है उसका, हमजा अब्बासी, जो जज्बाती पार्टनर है इमरान खान का, उसको लेके आ गए। लोग ये सवाल पूछने में हक बजानम है कि जनाब जिनके ऊपर हाथ डाला जाना चाहिए उनको आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं। यही मामला जो है वो जो आफ्ताब इकबाल है, उसने जो हरकत की है वो वहां मीडिया पे बड़ा चर्चा है उसका, जो आफ्ताब इकबाल ने वारदात डाली है, बरीक नहीं बड़ी वारदात डाली है उसने। अच्छा बहरहाल, ये जनाब उनको, और जो अरशद शरीफ कत्ल वाला मामला था, डीजीएसपीआर ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें
इसका क्या किरदार था एयरवाई के मालिक का? फैसलावाडा क्या कहता रहा है कि उसके कत्ल में कौन कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं? वो तो जो इशारे करते थे उसमें डीजीआई से, जो साबक डीजीआई से हैं, फैज हमीद, उनका नाम भी लेते थे, लोगों का नाम भी लेते थे, जनाब साथ साथ फिर रहे थे, और इमरान खान का भी नाम लेते थे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का भी नाम लेते थे, और कहते थे किन लोगों ने मजबूर किया कि वो जाए, पाकिस्तान से निकले और दुबई जाए, और दुबई से फिर किसने कीनिया भेजा। इनकी जो मोहब्बत मुझे समझ नहीं आ रही यार, ये किस मोहब्बत में मुब्तला है। दहशत गर्दों के साथ ये मोहब्बत करते हैं, हरामखोरों के साथ ये मोहब्बत करते हैं, नमक हरामों के साथ इनकी मोहब्बत है। और दूसरा, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जनाब, भारत में हो के आ रहे प्रॉक्सीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये टीटीपी पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जमान हुआ करते थे एहसानुल्लाह एहसान साहब। उन्होंने संडे गार्डियन में भारत में एक मजमून लिखा है, प्रॉक्सी के तौर पर ही लिखा है, पता नहीं उसने लिखा है जब संडे गार्डियन ने अपने पास से ये बना दिया है, उसने ये लिखा है कि जनाब जो मकबूजा कश्मीर में पहलगाम का वाकया हुआ ना, जो हमला हुआ है, उसमें एक पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप शामिल है, मुलव्वस है, उसने किया है। वही बात जो भारत वाले कर रहे हैं। और दूसरा, वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान की फौज और एजेंसियां अवामी हमायत को बहाल करने के लिए ऐसी कार्रवाइयां कर रही हैं, और उसने कहा जनाब 2 और हमले जो हैं उनकी मनसूबाबंदी की जा चुकी है। एक मनसूबे में भारत और अफगानिस्तान के तल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए जाली अफगान शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े हिंदुस्तानी शहर पर हमला किया जाएगा, एक बात। और फिर वो कहते हैं कि एक और हमला भारत और चीन की सरहद के करीब किया जाएगा, जिसका मकसद चीन को मुश्तिल करना होगा। चीन इडे पोला यार, उदी इंफॉर्मेशन कोई नहीं होगी, उदी इंटेलिजेंस कोई नहीं होगी। बहरहाल ये इन्होंने ये वारदात डाली। अब ये एहसानुल्लाह एहसान जो है, ये जो एपीएस वाला वाकया हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर वाला, उसमें ये मुलव्वस था। ये बंदा जो है तहरीक तालिबान ही थी ना उसमें, ये उसका तर्जमान था। और इसको जनाब अप्रैल 2017 में उस वक्त के जो DGISPR थे आसिफ गफूर साहब, उन्होंने एक बयान दिया था कि जनाब एहसानुल्लाह एहसान जो है उसने खुद को पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हवाले कर दिया, जिन्हें अपने आप को फौज के हवाले कर देता। और उन्होंने जनाब एतराफ़ी बयान भी उसका मौजूद है, जिसमें वो कह रहा है कि जनाब राह जो है वो फंडिंग करती है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, असि उन्होंने पैसे लेने हैं। और फिर इन्हीं के दौर में, इमरान खान के दौर में 2020 में जिस जरीदे में संडे गार्डियन में मजमून लिखा है ना, उसी ने खबर दी थी सबसे पहले कि जनाब ये जो बंदा है ना एहसानुल्लाह एहसान, ये फरार हो गया है, निकल गया वहां से। और बाद में इसकी 2020 में एक वीडियो भी सामने आई थी, और फरवरी में, और उसमें ये कह रहा है कि जनाब मैं फरार हो गया हूँ। और फरार होने की जो दास्तान सुना रहा है वो इतना जनाब इजी आसानी से, यानी ये लग रहा था इसको फरार करवाया गया है ऑडियो पैगाम में कि जनाब मैंने वो जनाब उबर मंगवाई, पता नहीं क्या मंगवाया, फिर वो निकल गया चुप करके, मुझे किसी ने रोका ही नहीं। ये साहब जो हैं, इनके ऊपर हाथ कौन डालेगा? इसको किसने निकाला, क्यों निकाला, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी मोहब्बत थी कि जनाब इसको निकाल दिया गया? और दूसरी जो मैं खबर कर रहा हूँ कि बड़ा शोर मचा हुआ है भारत में मीडिया में, जो खबर एक चल रही है पूरा दिन, यानी पहली हेडलाइन के तौर पे ये खबर चल रही थी कि जनाब एक दहशतगर्द कह रहे हैं रजा अल्लाह निजामानी खालद उर्फ अबू सैफुल्लाह खालद, इसके और भी कोई उर्फ जो है ना वो बता रहे हैं, वो कहते हैं ये नेपाल में जनाब विनोद कुमार बन के रह रहा था और वहाँ शादीशुदी भी की हुई थी इसने। तो भारत में 3 बड़े हमले जो हैं RSS के हेडक्वार्टर्स पे जो हमले हुए थे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उनका मास्टरमाइंड था ये बंदा। वो कहते हैं कि जनाब इतवार की दोपहर को ये मातली में अपने घर से निकला और सुबह सिंध में बदनी में एक क्रॉसिंग के करीब हमलावरों ने इसे गोली मार के हलाक कर दिया। वो कह रहे हैं जहन्नम वासिल हो गया है इंडिया में, भारत में दहशतगर्दी की वारदातें करने वाला ये बंदा लश्कर तैयबा का ये बंदा है, वो कह रहे हैं। और जनाब ये जहन्नम वासिल हो गया है। जो मुझे समझ आ रही है कि इसके पीछे राह का हाथ है। ये राह ने कोई किराए के कातिल जो हैं वो हायर किए हैं और उनके जरिए इसका कत्ल करवाया गया है। ये वो कह रहे हैं ना जनाब जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप थे, 9 उनके ऊपर हमने हमला किया वगैरह वगैरह, ये उसी का अगला कदम है। ये भी एक तरह से हमला है, पाकिस्तान की रिट के ऊपर हमला है ये।
कि जनाब पाकिस्तान में आके वो कत्ल करके चले गए। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये जौहर टाउन में जहाँ हाफिज सईद ये रहते हैं, तो उस गली के बाहर इन्होंने एक कार धमाका किया था और एतराफ़ भी किया था, बिल्कुल हमने करवाया अपने बंदों पे। और फिर चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले एक और लाहौर में बड़ी वारदात डाली है इन्होंने, लाहौर में सॉरी पंजाब में एक और बड़ी बड़ी वारदात डाली है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। और अब फिर कराची में इन्होंने फरवरी 2023 में राह ने एक 55 साला वो मुजाहिद थे साबक खालिद रजा, उसको कत्ल करवाया। और रावलपिंडी में एक 60 साला थे बशीर अहमद। और फिर 2022 में इन्होंने मिस्त्री जाहद इब्राहिम को कराची में कत्ल करवाया। ये सारी रिपोर्टें छपी हुई हैं। और ये जो इन्होंने कनाडा में वारदात डाली थी, वो कनाडा के जो जून 2023 में हरदीप सिंह नजर को जो कत्ल किया गया, तो उसके बाद कनाडा के और इनके जो तलकात हैं बड़े आपस में कशीदा हो गए थे। तो उसकी जो अमेरिका में इंक्वायरी हुई और वो जो चेक रिपब्लिक से एक शख्स जो है नखल गुप्ता नाम का बंदा जो है वो गिरफ्तार भी हुआ, राह का एजेंट। तो वहां जो इंकशाफ हुआ, वहां ये इंकशाफ हुआ कि जनाब उस वक्त, ये अक्टूबर 2024 की मैं बात कर रहा हूं, वहां ये रिपोर्ट छपी कि जनाब ये जो राह है इसने 11 सिख और कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान में कत्ल करवाए। यानी जो हुर्रियत पसंद थे कश्मीरी या खालिस्तान के हामी जो सिख थे, 11 वो कत्ल करवाए। ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी राह ने इस तरह की वारदातें, मुजरमाना सरगर्मियां जो हैं वो की हुई है। तो ये भी हो सकता है कि ये वारदात भी इन्होंने डाली। जैसे वो एक दिन पहले अफगानिस्तान में एक तहरीक तालिबान का कमांडर है अब्दुल वाहद, वो अफगानिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है वो कत्ल हो गया। और टीटीपी वाले जो उसका मुद्दा जो है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ राह वाले हो सकते हैं इसके पीछे, वो पाकिस्तानी एजेंसियों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये खारिज इम्कान नहीं है। वो तो इस हद तक गए हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये जो खातून है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जो विलागर है ज्योति मल्होत्रा, ये हमारी एक खातून थी, वहां गई थी, उसका नाम था वीना मलक। उसने एक वो गंदी मंदी वो फोटोशूट करवाया था, आपके इल्म में होगा, वो तस्वीर पूरी नहीं दिखा सकते, हम थोड़ा सा हिस्सा उसका दिखा देते हैं। उसने अपने यहाँ जनाब बाजू के ऊपर ISI लिखा हुआ था और हम समझ रहे थे जनाब जो पाकिस्तान वापस आएगी ना तो पता नहीं इसके साथ क्या होना है। वो धंधनाती फिर रही है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। उन लोगों से भी मुलाकातें हो रही जिनके खिलाफ उसने वो लिख के वो पता नहीं क्या शो करना चाह रही थी, क्या उसका मकसद था, क्या मामला था। उसके अब्बा जी जो थे उन्होंने रो रो के एक इंटरव्यू दे दिया था, किसी को बयान दिया था कि मेरी बेटी है ही नहीं ये। और ये जिनके खिलाफ था वो मामला, वो उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे। दुख इस गल दा हैगा कि जिन्होंने हथ पाउणा उन्होंने हथ नहीं पाते यार, और जेडे माड़े मोटे ने, छोटे मोटे बेचारे विलागर वगैरह ने, उन्होंने चुक लेंदे ने। किसी ने छोटा मोटा ट्वीट कर दिया, चुक लिया, और उस तो बाद जनाब किता की होते एक बयान दिलवाया, बयान दिलवा के कहता चलो ठीक है जनाब तुम जाओ, मौज लगी है थोड़ी। और ये जो मैं कह रहा था ये इसने वारदात डाली है, जो मैं कह रही ये प्रैक्टिस हैं। आफ्ताब इकबाल ने, उसने एक प्रोग्राम किया, भारत को किसी नए अजमल कसाब की तलाश, इस टाइप को। ये मैंने कहा ना मस्खरा दानिशवार है ये भाई साहब है। और वो वहां का मीडिया इस मामले को लेके इसको सबूत के तौर पे पेश कर रहा है। पता भी है कि इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी है बड़े कशीदा हालात है, जंगबंदी वाला मामला किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। तोपें अपनी जगह कायम है, लोडेड है। और भाई साहब क्या कह रहे हैं जनाब, ये कह रहे हैं, वो ये मैं दिखा रहा हूं आपको, एक ट्वीट दिखा रहा हूं वहां का, भारत का। वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान के जो मरूफ है ना जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल, उसने पर्दे खोल दिए हैं। उसने बता दिया कि जनाब ये जो है ना पहलगाम वाला वाकया जो है टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसमें 2 पाकिस्तानी जो हैं फौज के कमांडोज हाजिर सर्विस, उनके नाम भी बताए हैं इसने, वो शामिल है। और वो कह रहे हैं अब एक है तलहा अली और दूसरा है आसम। वो ना सिर्फ पाकिस्तानी है बल्कि जो पाकिस्तान आर्मी का
कमांडोज का यूनिट है ना, उसका हिस्सा है। ये हम क्या जंग लड़ेंगे बाहर के में हाथ, स्वार्थी में हाथ पे? वो हमारे ही लोगों के जो सबूत है, बातें हैं, बयानात हैं, विलाग्स हैं, रिनाउंड जर्नलिस्ट, वो सामने रख देंगे। मेरा दुख ये है कि डॉलर बनाने के लिए जो बर्तानिया में हरकतें कर रहे हैं लोग बैठ के, जो अमेरिका में बैठ के हरकतें कर रहे हैं, जो भारतीय मीडिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो वो बयानिया बनाते हैं, उस बयानिया को लेके आगे चलते हैं, पाकिस्तानी फौज पे तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की फतह को शिकस्त बता रहे हैं, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाला जा रहा। ये मेरा दुख है। और दूसरा ये कि जो साकदार साहब है, वो मैंने कहा ना कि बाहर जाके क्या हम सफाइयां देंगे जब हमारे अंदर के लोग ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब साकदार साहब जो है आज यानी 19 मई को 3 रोजा दौरे पे चीन जा रहे हैं और वो जनाब 21 तारीख तक वहां रहेंगे। और फिर जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा अबूरी हुकूमत के अमीर खान मुत्तकी साहब, वो भी वहां पहुंच रहे हैं और वहां वो कोई जो कॉन्फ्रेंस होगी तीनों ममालिक के वज़ीर खारजा की, उसमें वो मुलाकात भी होगी, बात भी आगे चलेगी, समझाने समझाने की कोशिश करेंगे मेरे ख्याल इनू अफगानिस्तान ਨੂੰ कि भाई जी ने अगे तो ਅਸੀਂ इंडिया ਨੂੰ बड़ा कुटिया, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ कि ਤੁਹਾਨੂੰ कुटना पै जाए, सानू बंदे बन जाओ, किस तरह की गल शल करनगे ना। लेकिन ये जो हराम खोर हैं यार, हराम खोर जो हैं, नमक हराम जो हैं, इनको क्यों खुली छूट दी हुई है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और दूसरा आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा कि आपको याद होगा कि वज़ीर खारजा साकदार ने ये बात की थी कि जनाब 18 तारीख तक जंग बंदी है दोनों मालिक के दरमियान, और 18 तारीख को जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है और जो भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है उनके दरमियान दोबारा राब्ता होगा। और उन्होंने कहा था जनाब पहले 12 को मुज़ाकरात हुए थे, फिर 14 को, फिर 16 को, वो 2 दिन का वो कह रहे हैं इजाफा होता जा रहा था इसमें जंगबंदी में। तो ये अब पता ये चला है, खबर ये है कि जनाब ये जो मुलाकात या राब्ता, सॉरी जो राब्ता होना था ना, ये राब्ता नहीं हो सका। वो शाम को एक टीवी पे बैठ के कह रहे थे हो सकते हो जाए, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक ये राब्ता नहीं हुआ दोनों जो डायरेक्टर जनरल हैं मिलिट्री ऑपरेशन के। तो अब फिर क्या सूरत हाल बन गई है? ये तो कह रहे थे ना 18 तारीख तक है और 18 के बाद जनाब वो खत्म हो गया, जो जंगबंदी है, जंगबंदी खत्म हो जाएगी, यानी जंगबंदी जो है 18 तक है। क्या वो जंगबंदी टूट गई है? जो भारत से इतला आ रही है ना, वो ये कह रहे हैं कि जो 12 तारीख को जब ये पहली दफा राब्ता हुआ था ना डायरेक्टर जनरल के दरमियान मिलिट्री ऑपरेशन के जो हैं, तो उस वक्त ये तारीख तय नहीं हुई थी कि ये कितने दिन के लिए जंगबंदी है, बस जंगबंदी हो गई थी वो कह रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब अगले अहकामात या अगले फैसले तक ये जंगबंदी जो ये बरकरार है उनके बकौल। और वो जो कह रहे हैं जो बाकी मुलाकातें शुलाकातें हुए, राब्ते शाब्ते हुए, वो तो जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए, और फिर जो नेगोशिएशन होनी है दोनों माल के दरमियान, वो जो एक बनाना होता है पेपर वर्क, उस हवाले से वो बातें शातें वो कह रहे हैं जनाब हो रही थी। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो जंग बंदी है ये 18 तारीख आखिरी तारीख थी और वो ये टूट गई, ये नहीं, ऐसा नहीं है उनके बकौल। वो कहते हैं जनाब जंग बंदी जारी है और जब ये फायर शायर होगा तो जंग बंदी टूट जाएगी खुद ब खुद ही, जैसे भी है। देखिए अब वो क्या करते हैं, वहां से खबरें आ रही है बड़ी अजीबो गरीब किस्म की, जनाब उन्होंने बदला जरूर लेना है और जनाब उन्होंने कुछ और टारगेट दिया उनके ऊपर, जनाब वो उन्होंने लाक करके रख लिए वगैरह वगैरह। वो करें जो करना है उन्होंने करके देख लें। और पानी की जो नहरें शहरें हैं वो भी उनको अपग्रेड कर रहे हैं, को 2 नहरें हैं उनकी, रणबीर है, पता नहीं क्या नाम है उसका। तो अगर वो हो जाती हैं अपग्रेड तो जनाब वो पाकिस्तान का पानी रोकने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे। तो अगर पानी रोकेंगे तो हमारी तो हुकूमत और फौज ने ये ऐलान किया हुआ है कि हम इसको जंगबंदी समझेंगे, अगर करेंगे तो हमारे वजीर दिफा ने तो जनाब बड़ा खुलम खुला ये बयान दिया हुआ है, बल्कि हमारे वजीर आजम ने यह बयान दिया हुआ है कि नीलम जेलम प्रोजेक्ट पे इन्होंने जो हमला किया था, अगर उससे नुकसान हो जाता तो हमने तमाम डैम जो है वो उड़ा देने थे। इसी मोराल की जरूरत है। मुझे खुशी है, आपको भी इस बात पे खुशी होगी कि जनाब ਅਸੀਂ चढ़ के खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन मुसीबत यही है कि हराम खोराते दिन नमक हरामाते कदों हाथ पाया जाएगा। बस मेरा दुख है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।